संजय गोयल जो लॉकडाउन में दिन रात काम करते लाखों प्रवासियों को इधर से उधर पार करवाए और उनके खाने पीने और सुरक्षा के लिए पूरे इंतजाम किए गए। इस दौरान करीब 4 महीने से वो अपने घर जाकर ना तो अपने 2 वर्षीय बच्चे से मिले और ना ही पत्नी और माता पिता से, लेकिन 2 वर्षीय पुत्र रोजाना अपने पिता से मिलने के लिए घर में रो रो कर बुरा हाल कर देता है और बार बार अपनी मां से पूछता है कि पापा आखिर क्यों घर नहीं आते हैं। संजय गोयल जो अलवर के निवासी हैं और कोरोना महामारी और लॉकडाउन के चलते सिर्फ विगत 19 फरवरी को ही अपने घर कुछ घंटों के लिए गए थे, उसके बाद आज करीब 4 महीने होने के बावजूद अपने घर नहीं जा सके हैं, ना ही अपने छोटे पुत्र से मिल सके हैं। ये कहते हैं कि भरतपुर में केसेस बढ़ रहे हैं और पूरे राज्य में केसेस बढ़ रहे हैं, तो सुरक्षित रहना है। चिंतित रहते हैं घर वाले कि कहीं कुछ दिक्कत तो नहीं है। अगर हल्का सा भी कई बार बातें करते वक्त खांसी आ जाए गलती से भी, तो भी घर वाले ये कहते हैं कहीं कुछ ऐसा है तो नहीं। परंतु जो मेरा मानना है कि व्यक्ति अगर SMS इन 3 चीजों का प्रयोग करे तो इस कोरोना से घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। अपने रात को बात हो जाती है, और कई बार ऐसी भी स्थितियां आई है कि मैं पूरी रात ही बाहर वर्क किया है, जैसे ऊंचा नंगला बॉर्डर पे, स्टेडियम में। तो वहां पे कभी वीडियो कॉल भी नहीं संभव हो पाया बच्चे से बात करना, पर कभी सुबह हो जाती है, कभी रात को हो जाती है बातें। चलिए, SDM उप जिला कलेक्टर साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय गोयल जी हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं जन टीवी से खास बातचीत करने के लिए। संजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जन टीवी में सबसे पहले तो। और सबसे पहले जन टीवी आपको बहुत सलाम करता है, जिस हौसले की मिसाल आपने पेश की है। पिछले 4 महीने से आप अपने परिवार से नहीं मिल पाए, आपके छोटे बच्चे से फरवरी में आखिरी बार आपने मुलाकात की थी। उसके बाद लगातार कोरोना जैसी बीमारी से पूरा देश जो लड़ रहा है, इस लड़ाई में आप कोरोना वॉरियर की भूमिका निभा रहे हैं। सबसे पहले आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आप किस तरह से इस दर्द को बयां करना चाहेंगे? मेरा तो यही मानना है कि जो कोरोना की जब लड़ाई चल रही है, वो उसमें हमें कोरोना के साथ ही तो अपने कार्य को सतत कार्य करते रहना पड़ेगा। हमें इसमें जो SMS है, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजेशन, तीनों का प्रयोग करते हुए जी, और जैसा नॉर्मल काम चलता जा रहा है उसी को आगे मेंटेन करना पड़ेगा। जी संजय जी, लेकिन वाकई में काबिले तारीफ और इस तरह की जो मिसाल होती है वो पूरे देश में एक संदेश लेकर के जाती है। जिस तरह से जो आप ही नहीं बल्कि आप जैसे तमाम अधिकारी देश में इस तरह का त्याग कर रहे हैं अपने परिवार को छोड़ करके, तो ऐसे में अगर संदेश की बात करें तो समाज में किस तरह का संदेश जाता है, और आप जैसे तमाम अधिकारी जो काम कर रहे हैं उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही संदेश देना चाहूंगा कि आपदा का वक्त कभी कभी आता है देश और समाज पर। उस समय हमें हमारे पूरी क्षमता के साथ कार्य करना चाहिए। उस परिवार, उनकी देखरेख के लिए उनको हम जैसे अलग रख सकते हैं। जैसे मेरा परिवार अलवर में रह रहा है, वहाँ पे मेरे बच्चे और वाइफ रह रहे हैं, जिससे कि कोई खतरा भी ना हो। अगर हम किसी भी स्थिति में अगर पॉजिटिव भी आ जाते हैं तो कम से कम परिवार तक खतरा ना होगा, इसको ध्यान रखें। और जो ये आपदा की घड़ी है, इसमें अपनी पूर्ण क्षमता और योग्यता से पूरा राष्ट्र और समाज को योगदान दें। जी, और आखिरी मेरा सवाल संजय जी, जब इस तरह की बीमारी से हमें लड़ना होता है, किस तरह की चुनौतियों का सामना आपको करना पड़ता है, और वर्तमान परिदृश्य, वर्तमान जो भरतपुर की स्थिति है उस अनुसार किस तरह की चुनौतियों का सबसे ज्यादा जो चुनौतीपूर्ण आपको के लिए काम रहा हो वो क्या रहा है? हमें इन 3 महीने में जो सबसे बड़ी चुनौती रही, एक तो हमारा बॉर्डर सब डिवीजन है,
जहां हमारी आगरा से बॉर्डर टच है, और यूपी, बिहार, झारखंड जाने वाला माइग्रेशन सर्वाधिक संख्या में यहीं से गुजरा था, जिनको हमें कोई पैदल भी नहीं चलने देना है। सभी को साधन प्रोवाइड कराया हमने, उनको गंतव्य स्थान तक पहुंचाया। उसी के साथ साथ उत्तर प्रदेश से यहाँ पर आए, उनको भी हमने राजस्थान के विभिन्न जिलों में अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचाया था। वहाँ पे हमारे बहुत हद तक लोगों से कांटेक्ट भी रहे, जिससे भी खतरा बन सकता था पॉजिटिव रहने का। दूसरा एक जो रहा यहाँ पे कि अभी जैसे भरतपुर में लगातार शहर में केस बढ़ते जा रहे हैं, जिसमें सब्जी मंडी से हमारे एक तरीके से आउटब्रेक हुआ है। तो उस अवधि में भी मैं लोगों को ये अपील करना चाहता हूँ कि वो घर पे रहें, कम से कम घर से बाहर निकलें, और अगर बाहर से निकले भी तो अपने वही सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजेशन, इन तीनों का सदैव प्रयोग करें। जी, और धन्यवाद संजय जी हमसे जुड़ने के लिए, जन टीवी से खास बातचीत इस दौरान करने के लिए। चलिए फिलहाल बुलेटिन में ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे। जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।